यूनियन जिंदाबाद। रिक्शा यूनियन जिंदाबाद। रिक्शा यूनियन जिंदाबाद। रिक्शा यूनियन जिंदाबाद। कटोरा हाथ में ले लेंगे, थालियां बजाएंगे, रोड जाम करेंगे, जिसकी ताकत होगी फिर हम देख लेंगे। फिर हमारे पर गोलियां चलाएं, चाहे बुलडोजर चलाएं, चाहे जो मर्जी चलाएं, ये सरकार से हमारी पहली मांग है। अब हमारा भी प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद हम अपने बच्चों को लेके आएंगे, परिवार को लेके आएंगे। हर रिक्शे वाला अपना अपना लेके आएगा। 20 लाख रिक्शा रोड पे बच्चे आएंगे सारे, फिर हमारे पर बुलडोजर चलाए, चाहे जो मर्जी चलाए, वो सरकार को हम फिर बाद में देख लेंगे। इस वक्त हम लोग देश की राजधानी दिल्ली के तिलक नगर में मौजूद हैं, जहां पर लगातार कल से लेकर अब तक ई रिक्शा की हड़ताल चल रही है और पूरी दिल्ली में एक ही मुद्दा अभी सुर्खियों में है कि ई रिक्शा द्वारा हड़ताल कर दिया गया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो रिक्शा सड़कों पर चलती नजर आती थी उनको अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया है, यानी अब इनको सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है और कोई भी रिक्शा अगर सड़कों पर चलता दिखाई देगा तो उस पर चालान किया जाएगा। और इसी को लेकर पिछले 2 दिन से लगातार ई रिक्शा चालक हड़ताल पर बैठे हुए। तमाम ई रिक्शा चालक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मेहंदी प्रधान है जी। क्या कहेंगे, हड़ताल करने की मुख्य कारण क्या है और इतने दिनों से आप सड़कों पर चल रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ ऐसा कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि आप ई रिक्शा नहीं चला सकते? मैडम, ये ट्रैफिक पुलिस वाले का निर्देश नहीं आया, ये एलजी का निर्देश है। एलजी ने पता नहीं इनके आपस में मीटिंग क्या हुई है, क्या नहीं हुई है, किस तरीके से हुई है, हमें कोई पता नहीं। इनका रातों रात बना और सुबह ऑर्डर दे दिया कि गाड़ियाँ उठाओ जी, जितने भी रिक्शे अवैध रिक्शे उठाओ। सारे अवैध रिक्शे इस टाइम में चल रहे थे। आज हमारे को 12-13 साल हो गए। उसमें शीला जी की सरकार, शीला जी ने चलाए थे, कांग्रेस ने चलाए थे। तो उसके बाद में क्या हुआ जी, जब तो चल ही रहे थे ना, उन्होंने ये देखा कि नंबर वाले हैं या कोई कानून बना इसके लिए या कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से हम सारे चल रहे थे। आज उन्होंने सारा कुछ चलने लगे, जब रोड पे ऊपर कंप्लेंटें आई नहीं आई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आज आके कह रहे हैं जी अवैध रिक्शे इनको बंद किया जाए। जब इस सिस्टम में ये चले थे उस टाइम में आपने कानून बनाना था, जिस टाइम में आपको लोगों को नज़र में आता था भी अवैध है या क्या है ये, और या किस तरीके से चलाना है। आप लोगों ने उठा के रिक्शे सारे बंद कर दिए, उठा के तोड़ रहे हो, उसके ऊपर बुलडोजर चला रहे हो, जहाँ मर्जी आ रहा पकड़ के उसको धक्के मार के गाड़ी लेके जा रहे हो, टोचन करके ले जा रहे हो क्रेन के साथ। रोड पे बेचारा हाथ जोड़ रहा, परेशान कर रहा, भैया मैं मर जाऊँगा, गरीब आदमी भूखा हूँ, मेरी रोजी रोटी क्यों खोस रहे हो। कोई परवाह नहीं है किसी की भी। लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं ई रिक्शा की वजह से सड़कों पर जाम भी काफी लग रहा है और जितने भी ई रिक्शा चालक अक्सर देखा गया है कि रॉन्ग वे में चलाते हैं, उन्हें कट यहाँ से लेना, ना रेड लाइट का पालन करते हैं, ना नियमों का उल्लंघन करते हैं। कहीं ना कहीं यही वजह होगी जो मैडम, उस बात को हम सहमत हैं, उस बात के लिए हम सहमत हैं, लेकिन सरकारें भी तो साथ हमारे बैठ के बात करें ना। सरकारें हमारे साथ, आपने कानून बना लिया, अकेले ने बना लिया ऊपर बैठे हुए, अरे नीचे वाले से तो पूछो जिनका काम है, हम जो चलाते हैं उनसे पूछो भाई क्या आपने कैसा कानून बनाना है, क्या तरीके चलना है, कैसे चलना है, कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, सीधा उठाओ और फेंक दो। वो बेरोजगार कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा? क्या कटोरे उठा के भीख मांगे सरकार से या गली गली भीख मांगे? बच्चों को क्या दे, कहाँ जाएंगे हम बताओ ना। कोई किराए पे चलाता है, कोई किराए पे रह रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं मजदूर आदमी हूँ, अब रोज़ मेरे 200 रुपये 300 रुपये, कितनी महंगाई है, महंगाई कितनी चल रही है आजकल। हम 500 रुपये कमा कर अपना पेट गुजारा कर रहे हैं, अब उसे भी हमें खोस रहे हो तो कहाँ जाएंगे बताओ। सरकार हमें इससे बच का जवाब दे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमरीक सिंह है। अमरीक जी, क्या कहेंगे, रिक्शा तो बैन कर दिया गया है लेकिन लीगल रिक्शा बैन नहीं हुआ है, जो इलीगल तरीके से चला रहे हैं उन पर पाबंदी लगाई गई? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, सारे ही रिक्शे बैन हैं। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले की है, उस भाई ने अपने सारे पेपर दिखाए, वीडियो में, वीडियो बहुत वायरल हुआ है, उसने सारे पेपर दिखाए, अपना लाइसेंस दिखाया, सारा कुछ दिखाया, और वो बोला भाई मेरे को 3 दिन हुए रिक्शे लिए हुए को, नंबर प्लेट दिखाई, सारा कुछ दिखाया। तो उसका भी उन्होंने गाड़ी नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा भाई बंद कर दिया तेरा रिक्शा, अब नहीं छूटेगा, ये छूटेगा ही नहीं, है बंद हो गया, अब तेरा रिक्शा नहीं छोड़ सकते हम। उसने अपने सारे पेपर लाइसेंस सब कंप्लीट दिखाए थे, उसको बंद कर दिया। तो अभी आप लोगों को क्या पुलिस की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, पुलिस क्या कह रही है अगर आप रिक्शा चला रहे हैं? मैम, हमें पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस हमें नहीं परेशान कर रही, हमें सिर्फ 5 नंबर वाला और क्रेन वाले हैं वो परेशान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि गाड़ी पकड़ो और तोड़ो, खत्म करो, बस ये कह रहे हैं, और कुछ बात ही नहीं है। हमें कोई परेशानी नहीं है तिलक नगर से हमें। तो क्या कहेंगे, रिक्शा अगर ना चलाने दिया जाए तो फिर आप लोगों का क्या होगा? हम प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करके रोड जाम करेंगे। हम अपने बच्चे भी ले जाएंगे, छोटे बच्चे, बीवी बच्चे, सब परिवार लेकर हम रोड पे बिठाएंगे, कटोरा हाथ में ले लेंगे, थालियां बजाएंगे, रोड जाम करेंगे,
जिसकी ताकत होगी फिर हम देख लेंगे, फिर हमारे पर गोलियां चलाएं, चाहे बुलडोजर चलाएं, चाहे जो मर्जी चलाएं, ये सरकार से हमारी पहली मांग है। अब हमारा अभी प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद हम अपने बच्चों को लेके आएंगे, परिवार को लेके आएंगे, हर रिक्शे वाला अपना अपना लेके आएगा। 20 लाख रिक्शा रोड पे बच्चे आएंगे सारे, फिर हमारे पर बुलडोजर चलाए, चाहे जो मर्जी चलाए, वो सरकार को हम फिर बाद में देख लेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें सिर्फ और सिर्फ समय दिया जाए। कोई बात नहीं, अगर हमारा अनलीगल है जो कह रही है सरकार, कोई बात नहीं, इसको लीगल बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ समय तो दिया जाए। ये थोड़ा कि आपने बिल्कुल छीन लिया, अब हमारे बच्चे रोजी रोटी सारा कुछ हम इसी से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे एकदम से? बंद कर दिया सरकार ने तो चलो भाई बंद कर दो। अब इन इतने बंदों को रोजगार तो दे, ये रोजगार तो अच्छा, डेली बेसिस पे जब आप रिक्शा चलाते थे तो आपके पास अक्सर दिल्ली पुलिस के कुछ जो कर्मी हैं वो भी आते होंगे, कुछ ट्रैफिक डिपार्टमेंट के भी आते होंगे जो आपसे पैसा लेते होंगे सड़कों पर चलाने के लिए, होता था ऐसा कुछ? नहीं मैम, हम पैसा वैसा हमारे से कोई नहीं लेता। ये तो देखो जिनसे लेते हैं हमें पता नहीं है, बाकी हमारे से नहीं लेता, क्योंकि हमारे सारे रिक्शा एक लाइन में चलते हैं। हम कोई ट्रैफिक नहीं फैलाते, एम्बुलेंस को भी हम रास्ता देते हैं, कोई और भी जो भी गाड़ियाँ आते हैं, पुलिस की गाड़ियाँ आती है, ट्रैफिक की गाड़ियाँ, सबको सब देखते हैं कि हमारी एक लाइन में गाड़ी खड़ी होती है। और हम एम्बुलेंस जो हमारे यहाँ बीच में से सारे, हम वो सारा जाम खुलवाते हैं खुद। हमें ट्रैफिक वालों से और उससे वो नहीं है, सिर्फ 5 नंबर वालों से दिक्कत है। 5 नंबर वाला हमारा रिक्शा तोड़े जा रहे हैं, बस तोड़ रहे हैं। हाँ जी, खत्म कर रहे हैं, वो खत्म करके एकदम से तोड़ देते हैं। अभी किसी का रिक्शा तोड़ा है उन्होंने? मैम बहुत तोड़े हैं, मेरे भाई का खुद का रिक्शा तोड़ दिया उन्होंने, डाबड़ी में वहाँ पर खत्म कर दिया रिक्शा। चलने नहीं दे रहे हैं? चलने नहीं दे रहे हैं, हमें ये बहुत परेशानी है। ये मैडम क्या दिखा रहे हैं? ये हमारी रिक्शा यूनियन है जी, हम कोई अवैध नहीं है, ये रिक्शा यूनियन है। आज से नहीं, हमें 12 साल हो गए। देखो हमारे बिल्कुल लेटर पैड वगैरह सब कुछ है, हम नियम कानून से चलते हैं, हम कोई उल्लंघन करते। दूसरा नंबर, हम रोड के ऊपर नहीं चलते बिल्कुल भी, हम कॉलोनी के अंदर चलते हैं। हम सिर्फ मेट्रो से सवारी बिठाते हैं अपनी, और शाहपुरा हमारे 2 किलोमीटर जाते हैं, 2 किलोमीटर आते हैं, सिर्फ 10 रुपये सवारी और 15 रुपये सवारी है। क्या कर हम अवैध करते हैं? कहते हैं गुंडागर्दी करते हैं जी, पैसा अवैध लेते हैं, बेफजूल लेते हैं। आज जो ऑटो चल रहे हैं, आज सवारियाँ परेशान हुई पड़ी हैं जितनी भी, कोई 50 मांग रहा है, कोई 60 मांग रहा है ऑटो वालों को। अब उनको अवैध नहीं दिख रहा है, 10 रुपये वाला अवैध दिख रहा है। ये रिक्शा यूनियन हमारी है, हम किसी को परेशान नहीं करते, हम लोगों की हेल्प करते हैं। कोरोना काल के अंदर हमने लोगों को हेल्प करी है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? क्या हम सरकार से ये कहते हैं, ये फैसला जो आपने लिया है, हम आपसे नाराज हैं, आप वह इस फैसले को वापसी लो। हमारी हाथ जोड़ के बेनती है, हमें भिखारियां मत बनाओ, और रिक्शा यूनियन हमारी ये रहेगी, हमारे को सुखी से खाने दो और जीने दो, नहीं तो मैम कहने का मतलब हमारा ये है, अवैध रिक्शा नहीं, अवैध फैक्ट्रियाँ हैं जो अवैध रिक्शा बनाए उनको रोका जाए। जो हमारे रिक्शे हैं तो वो उनको तो चलने दो, फैक्ट्रियाँ रोको। शर्मादा पैसे वाले हैं, वो पैसे खुला रहे हैं और फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं, फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए। तो देखिए, साफ तौर पर तमाम रिक्शा यूनियन का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो नया आदेश लेकर आई है उस पर सरकार को कहीं ना कहीं एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ई रिक्शा जो ये चालक है वो बंद कर देंगे अगर ई रिक्शा चलाना, तो उनका परिवार कैसे पलेगा, वो कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। और इनका एक मुख्य जो आवाज़ है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो ई रिक्शा बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा हो रहा है कि जितनी भी ई रिक्शा कंपनी है उन पर बैन लगाना चाहिए, ताकि ना तो ई रिक्शा बनेंगे, ना तो कोई ई रिक्शा खरीदेगा या ना तो उसको चलाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को उन पर बैन लगाना चाहिए, बजाय इसके कि ई रिक्शा चालकों पर अब बैन कर दिया गया, इनको नहीं चलाने दिया जा रहा। तो तमाम इनकी मांगे, अब देखना ये होगा कि एलजी की तरफ से जो आदेश आए हैं उस पर उनका क्या पुनर्विचार होता है, या फिर इसी तरीके से लगातार जो ये कह रहे हैं कि अब ई रिक्शा नहीं चलेंगे, उसमें क्या कुछ चेंजेस आते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।